तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। मेरे भाई, आप लोगों का ये चैनल है। आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर के आया हूं, तो ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिएगा। मेरे भाई, क्या लेकर के आया हूं, तो 12th फिजिक्स, जो कि 100%, इसमें 45 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जिसमें से 100% टक्कर देगा आप लोग को 10 को क्वेश्चन। और आप लोग को एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चन बनाना है, तो मात्र 10 क्वेश्चन ही बनाना है, जिससे 12th भौतिकी में 20 नंबर पक्का एकदम आप लोग कर लेंगे। और मेरे भाई, आप लोग को मैं बता देता हूं कि टोटल मैं 60 क्वेश्चन देने वाला हूं। 60 को में से आप लोग को, ठीक है, 15 को दोनों मरिया एकदम टक्कर दे देगा, जिसमें से कितना बनाना है, तो 10 को। तो 10 में से आप लोग को 20 नंबर देगा। तो मेरे भाई, 45 में से 10 को क्वेश्चन 100% आप लोग को टक्कर दे देगा। तो मेरे भाई, तो आप लोग को लास्ट में मैं बताऊंगा कि PDF कहाँ और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है लास्ट तक जुड़े रहे। और यहाँ पर आप लोग को हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़, क्योंकि हमारे जितने नए नए स्टूडेंट हैं सभी लोग यही चाहते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन आंसर कराना शुरू कर देता हूँ। 100% यही रहेगा। अगर आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। आज जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के कारण जो है मैं लाइव नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं रोज़ 7 बजे शाम में लाइव आता हूँ। ठीक है, और दूसरा चैनल है मेरा, उस पर मैं लाइव आऊँगा आज। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो मेरे भाई, ये है आप लोग को 30वां क्वेश्चन। कैमा क्वेश्चन है? 30वां। तो इससे पहले कहिए कि सर 29 क्वेश्चन कहाँ गया, तो 29 क्वेश्चन आंसर का जो है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उससे पहले यहाँ पर मैं टोटल 16 क्वेश्चन कराऊंगा। इस 16 क्वेश्चन से आप लोग को 5 को क्वेश्चन एग्जाम हॉल में टक्कर देगा। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक है, एकदम 100% पूरा के पूरा देखे। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या है। अंतर क्या है, तो रेडियो एक्टिव विघटन एक तरफ लिखना है, एक तरफ नाभिकीय विखंडन लिखना है। तो मेरे भाई, अंतर हम लोग अब शुरू करते हैं। क्या करें, रेडियो एक्टिव विघटन, ठीक है, स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन जो स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, जबकि नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता है, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों का बमबारी किया जाता है। क्या किया था? बमबारी। ठीक है, आगे की ओर देखिए, 2 नंबर में क्या कह रहा है सो। ठीक है, इसका PDF कहाँ मिलेगा वो मैं बता दूंगा लास्ट में। रेडियो एक्टिव विघटन में विमुक्त ऊर्जा का परिमाण अल्प होता है अथवा, ठीक है, अथवा बीटा कण, ठीक है, अल्फा अथवा बीटा कण के साथ गामा फोटोन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, जबकि इस ओर आप लोग देखेंगे तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूटता है तथा प्रचंड ऊर्जा के साथ साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी विमुक्त करता है। तो यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है, सब्जेक्टिव भी बन रहा है। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट का भी टाइम दूंगा, चिंता ना करें। अगर PDF नहीं लेना है तो PDF लेना है तो मैं बता दूंगा आप लोग को लास्ट में। रेडियो एक्टिव विघटन की दर को कृत्रिम उपयोग से परिवर्तन अथवा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि नाभिकीय विखंडन में विखंडन की दर को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम युक्तियों से नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब इसको नियंत्रित कर सकते कृत्रिम युक्तियों से, मतलब कि मशीन से। इसको रेडियो एक्टिव को नहीं कर सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मेरे भाई, मैं क्या बोला हूँ कि आप लोग को स्क्रीनशॉट का भी टाइम मिलेगा। इसका PDF नहीं लेना है तो ना भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, टोटल 45 को में से आप लोग याद रखिए कि 10 को क्वेश्चन 10 को अब एकदम लड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते 31 नंबर में। 31 में क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाए या व्याख्या करे, सोदाहरण व्याख्या करे। तो यहाँ पर हम लोग चलिए, समस्थानिक में क्या कहता है कि समस्थानिक कहता है कि समस्थानिक या आइसोटोप इसी कहता है, तक किसी एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, या आइसोटोप कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, इसका मैं डिटेल कर दिया हूँ। ठीक है, डिटेले मैं कर दिया हूँ। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटियम को P से, ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम के T से। इसका जो है H2O के आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 18, D2O का आणविक द्रव्यमान 20 और T2O का आणविक द्रव्यमान 22 हो जाएगा। ठीक है, टोटल मैं डिटेल कर दिया हूँ। चलिए संभारिक में हम लोग आते हैं। संभारिक में क्या कह रहा है कि संभारिक या आइसोबार। चलिए हाँ, मतलब इसका जो है स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा मैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तथा तत्व के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो। तब परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा और भिन्न भिन्न तत्व होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं संभारिक या आइसोबार।
ठीक है। जैसे में देखिए हाइड्रोजन दूसरा चीज़ है, हाइड्रोजन दूसरा है, हीलियम दूसरा है। तो हीलियम के हाइड्रोजन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है द्रव्यमान, और इसका एक है, यहाँ पर 3 है हीलियम का, एकदम अलग अलग है। परमाणु संख्या अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान ऊपर में होता है। तो द्रव्यमान क्या है, तो समान है, ठीक है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु संख्या अलग है, कार्बन के अलग है। द्रव्यमान संख्या 14, द्रव्यमान संख्या 14। तो दोनों द्रव्यमान संख्या अगर 14 है दोनों का, तो समस्थानिक नहीं हुआ, ये संभारिक हुआ। अब इसका परमाणु संख्या अलग अलग है, देखिए दोनों का, द्रव्यमान संख्या समान है, तो संभारिक हो गया। तो चलिए मेरे भाई, इसका दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग एक ही बार में ले लेंगे। चल सा ऐसे कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, पहले समस्थानिक का ले लीजिए। चलिए हमें आशा है कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। अब चलिए संभारिक का ले लीजिए। चलिए हमें आशा है कि संभारिक का भी या आइसोबार का भी ले लिए हैं। अब आए की ओर हम लोग कहाँ पर चलते हैं, अच्छा समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, परमाणु संख्या चाहे जो भी रहे। तो क्या कह रहा है कि जिसमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक या आइसोटोनिक कहलाता है, ठीक है, या आइसोटोन कहलाता है। जैसे देखिए न्यूट्रॉन, इस 7 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा, तो 4। 4 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा, तो 4। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 4 आ रहा है। इसको घटाइए तो 2 आएगा, इसको घटाइए तो 2 आएगा। यानी कि समझ गए आप लोग, न्यूट्रॉन की संख्या समान। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। 100% आप लोग को मेरे भाई कह रहा हूँ कि यही सब एकदम रहेगा। टोटल में 45 बताया हूँ, 45 में से आप लोग को जो है एक भी अलग से नहीं पूछेगा। इसका बैक वाला वीडियो का पूरा लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, 5 नंबर वाला का भी लिंक नीचे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं बताता हूँ आप लोग को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नाभिकीय क्या करें, 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ, नाभिकीय बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं। तो देखिए किसी भी नाभिक के, मतलब मान लीजिए कि परमाणु है तो इसके नाभिक होता है ना, तो कोई भी नाभिक यानी कि नाभिक, तो किसी भी क्या कहता है, नाभिक के, ठीक है, नाभिक के उसके अवयवी कणों में अलग अलग करने के लिए जितनी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसे उस नाभिक की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बहुत हल्का है, बाहर से जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा ना, उसी को कहते हैं। अब देखिए फार्मूला निकाल दिया है। यदि किसी नाभिक का द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो, ठीक है, तो उसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कणों में अलग अलग करने के लिए डेल्टा एम सी के स्क्वायर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा था नाभिकीय बंधन का क्या फार्मूला है, तो डेल्टा ई बी यानी कि बॉन्ड ऊर्जा हो गया बराबर डेल्टा एम सी के स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चलिए, हमें आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए मेरे भाई, आप लोग को डेली अगर 95 पार लाना है, क्या लाना है, 95 पार लाना है, तो आप लोग को डेली सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डेली सेट आप लोग को कैसे लगाइएगा, उसका मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पर जा कर के आप लोग डेली सेट लगाइएगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे और देखिए डेली टेस्ट एकदम, ठीक है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ का, तभी आप लोग को 95 पार होगा, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। हाँ तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोग को गूगल पर आना है। अब बोलना है, हे गूगल प्रभु स्टडी सिलेबस parveenkumar.com या स्टडी सिलेबस परवीन कुमार। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा स्टडी सिलेबस परवीन कुमार, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहीं पर आकर के आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद आप लोग को इंटरफेस क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसा आ जाएगा। तो स्टडी सिलेबस परवीन कुमार आप लोग को केवल सेट मारने के लिए मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, और लास्ट तक जुड़े रहे। और आप लोग को मैं एक नंबर दूंगा, ठीक है, उस पर आप लोग कॉल कीजिएगा। आप लोग को जो है इसका पीडीएफ वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क करिएगा कितना पर, तो 9097 020 615, ठीक है। पीडीएफ के लिए ये संपर्क करना है। लेकिन डेली टेस्ट कैसे लगाइएगा, सो ध्यान से देखिए। डेली टेस्ट तो सबसे नीचे चलाना है खोल करके, ठीक है। तो जैसे ही सबसे नीचे आइएगा तो आप लोग को इससे इस तरह से इंटरफेस आएगा। जैसे इस तरह से इंटरफेस आएगा तो आप लोग को जैसे मान लिया कि 3 जनवरी का टेस्ट मारना है, तो 3 जनवरी वाला में आइए और यहाँ से आप लोग सेट लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 162 को लेकर अभी तक टेस्ट दे दिया है 3 जनवरी वाला में। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। तो बाल कृष्ण का निधन कब हुआ, तो आप लोग को जो इच्छा है सो, तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर गलत मार दिए तो यहाँ पर सही बता देगा, अगले याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग को मैं बताता हूँ 6 जनवरी के, देखिए 6 जनवरी के क्लास 12 के हिंदी, और यहाँ पर साइंस का भी अपलोड हो रहा है, चिंता न करें, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ का यहाँ पर टेस्ट चलेगा। तो यहाँ पर 6 जनवरी वाला में अभी तक नहीं प्रचार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अभी कोई नहीं जान पाया है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं नास्तिक
क्यों हूँ, लेखक कौन है। तो मान लीजिए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेखक कौन है, तो यश पर हम मार दिए तो गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो भगत सिंह। इसी तरह से आप लोग मारिए, करेक्ट मारिएगा तो करेक्ट बताएगा। जैसे मान लीजिए कि हनुमान गियर हम मार दिए, आज्ञा जी का जन्म कहाँ हुआ, तो चलिए हम लोग मार देते, हाँ चलिए हम लोग गलती सलती चाहे जो हो वहाँ मार देते, ये सही हो गया तो सही हो गया, तो देखिए यहाँ पर सही दर्शा दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को आना है गूगल पर। ठीक है, गूगल पर आकर के सबसे नीचे इस तरह से क्लिक करना है गूगल पर स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार पर, और सबसे नीचे चला जाना है, ससर का सबसे नीचे, नीचे सेट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं पहुँचते हैं। तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए हैं, हमें पूरा भरोसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए इसका भी ले लिए। पीडीएफ टोटल का लेना है अगर 4500 क्वेश्चन का, तो आप लोग उस नंबर पर कॉल कीजिए, फिर से मैं नंबर लिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, कौन सा नंबर है सो। तो चलिए अर्धायु को लिखे, मतलब अर्धायु काल क्या है या अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं। तो प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं का कुल संख्या में आधे परमाणु के विघटित होने में एक निश्चित समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है। जितने समय में सक्रिय परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उसे उस समय का रेडियो एक्टिव तत्व को अर्धायु कहते हैं। हाँ मेरे भाई, अब आगे की ओर क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए, इसे बड़का टी या हाफ टी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे, अर्धायु काल बराबर क्या होता है, हाफ टी बराबर क्या होता है, या टी बराबर 0.693 बटा में के होता है। ये बात आप लोग जानते होंगे मेरे भाई, एकदम परफेक्ट। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, टोटल का पीडीएफ लेना है तो आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ, इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है, 9097 020 615। मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा इस नंबर पर, ठीक है। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि औसत आयु को परिभाषित करें। क्या चीज़ को, औसत आयु को। तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु की औसत आयु सभी परमाणुओं की आयु, ठीक है, के कुल योग के परमाणु की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे TA बराबर 1/λ, TA बराबर 1/λ, ये औसत आयु। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 45 गो क्वेश्चन में से आप लोग को 10 गो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 100% देखने को मिलेगा। मैं एकदम दवा के साथ कहता हूँ, पिछले साल मेरा पूरा के पूरा 20 के 20 टक्कर दे दिया था, ठीक है, इस बार भी देगा टक्कर। क्या कर, रेडियो एक्टिव विघटन क्या है या क्या समझते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक के अस्थायी होने पर उनके संगठन के स्वतः परिवर्तित होने की घटना को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। जैसे में यूरेनियम को अगर नाभिकीय विखंडन कीजिएगा तो ये थैलियम, ठीक है, थैलियम और हीलियम में टूट जाएगा। तो यहाँ पर 92 परमाणु संख्या है, ठीक है, और हीलियम के परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो जब भी नाभिकीय विखंडन कीजिएगा तो हीलियम परमाणु के समान अल्फा कण से प्रहार किया जाता है, ठीक है। तो अल्फा पर भी 2 प्लस होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एकदम करेक्ट यहाँ पर। चलिए आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें आशा है कि आप लोग ले लिए हैं। 37 के बाद हम लोग 38 में चलते हैं। 38 में क्या कर रहा है, चलिए एकदम 35 37 हो गया। 38 में क्या कर रहा है मैं प्यारलाल। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैं बता दिया हूँ, और फिर से मैं बताऊँगा। चलिए, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके उसे अस्थायी बना दिया जाता है तो परिणामी नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार की नाभिक प्रक्रिया को या नाभिक के विखंडन को, मतलब नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पर जैसे में आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ दे दिया गया है, इससे आप लोग नाभिकीय विखंडन इसको कराए। तो ये यूरेनियम इतना में टूट गया, ठीक है, यूरेनियम इतना में आ गया, फिर उसका बाद क्रिप्टॉन में टूटा, बेरियम टूटा, फिर न्यूट्रॉन में टूटा, बाहर में ऊर्जा निकल गया, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 100% आप लोग को यही सब एग्जाम हॉल में रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ यही सब वीडियो। आगे की ओर देखिए, अब सब्जेक्टिव केवल मैं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव मैं बहुत करा दिया हूँ। नाभिकीय संलयन का परमाणु परिभाषा एवं उदाहरण दे, ठीक है, एवं यहाँ पर एवं होगा, एवं उदाहरण दे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन कराए 2 हल्के नाभिक के परस्पर लीन या जुड़ने, लीन हो जाने से एक भारी नाभिक बनने के इस क्रिया
में विशाल ऊर्जा विमुक्त होती है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब जुड़ेगा तब जैसे जैसे देखिए हाइड्रोजन और हीलियम जब जुड़ा है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक हाइड्रोजन के दूगो जो है जब जुड़ा है दूगो हाइड्रोजन तो एगो हीलियम बना है, इधर विशाल ऊर्जा निकल गया है Q+ में। ठीक है, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सभी आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अब देखिए पीएन जंक्शन डायोड है मेरे भाई, 100% आप लोग को यही सब पूछेगा। ठीक है, क्या करा कि पीएन जंक्शन डायोड को संक्षिप्त में चित्रित सहित वर्णन करें या चित्रण करें या वर्णन करें। तो इस तरह से आप लोग को चित्र बना देना है। ठीक है, जितना इधर गोला रहेगा उतना इधर बम भोला रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा होल और इधर रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ध्यान से, पी टाइप में होल होता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। तो एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है। पीएन जंक्शन डायोड यही है, ये वाला। ठीक है, आगे की ओर में बढ़ते हैं, परिभाषा में हम लोग चलते हैं। क्या करा है कि यदि किसी विशेष विधि द्वारा किसी अर्धचालक के विशेष टुकड़ा को एक भाग में पी टाइप और दूसरे भाग को एन टाइप बना दिया जाए तो इन दोनों भागों को अलग करने वाली सतह को पीएन जंक्शन या पीएन संधि कहते हैं। जंक्शन या संधि एक के हुआ। तो चलिए मेरे भाई इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। मात्र अब 5 को क्वेश्चन बच गया है मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई आप लोग जो है आप लोग को जो डेली टेस्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया लिंक, इसका बैक वाला जो वीडियो है 30 को जो बचा हुआ है उसे भी, और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। याद रहे टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और आप लोगों को PDF लेना है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे 9097 020 615। इस पर आप लोग कॉल करेंगे या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आप लोग को बता दिया जाएगा कि PDF कैसे मिलेगा। सो ठीक है, चलिए आगे की ओर। क्या कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप में अंतर। तो एन टाइप तथा पी टाइप में अंतर, तो मेरे भाई चलिए अंतर हम लोग करते हैं। एन टाइप अर्धचालक में वर्ग 15 के तत्व जैसे सोडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मिला करके एन टाइप अर्धचालक बनता है। जबकि क्या कर रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम, टेरियम और फास्फोरस, ठीक है, ये सभी पी टाइप के अर्धचालक बनाता है या कहलाते हैं, ये सभी से मिश्रित। तो याद रखिएगा एन टाइप में अर्धचालक 5 संयोजक होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ग 15 के होता है। पी टाइप में अर्धचालक वर्ग 13 के होता है तो 3 संयोजक होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए एन टाइप में अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन वाहक होता है और जबकि पी टाइप में वाहक होल होता है। ठीक है, पी टाइप में वाहक होल होता है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आप लोग को एकदम फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग को मैं जिस नंबर पर कॉल करने को बताया हूँ उस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिएगा। आप लोग को 100% वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप लोग एक लाइक करते रहे मेरे भाई, और जरूर आप लोग अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं केमिस्ट्री का भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 को 2 नंबरिया ला रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आप लोग को वही सब पूछेगा तो वही सब पूछेगा, उससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नैज अर्धचालक तथा बाह्य, ठीक है, अर्धचालक में अंतर। तो नैज और बाह्य में, तो नैज अर्धचालक में क्या होता है, पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहते हैं और शुद्ध अर्धचालक में बाहरी पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, बाह्य अर्धचालक बन जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है। सो नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, ठीक है, और बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है। तो हमें प्यारा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है। इसका स्क्रीनशॉट या पेन शॉट जो लेना है सो ले लीजिए। ले लीजिए हमारा प्यारा, ले लीजिए। चलिए एन टाइप पी टाइप तो हो ना गया। अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सभी 100% इस बार देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। 45 के 45 का PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मैं बता ही दिया हूँ, एकदम ध्यान में रहे नंबर। क्या कहे, चुंबकीय प्रवृत्ति का एवं अपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध लिखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसका संबंध निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, म्यू H बराबर आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि म्यू नोट H वेक्टर प्लस म्यू नोट M वेक्टर। ठीक है, उसका म्यू H वेक्टर बराबर आप लोग को ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, कॉमन ले लिए। कहिए कैसे आ गया सर जी, तो इसमें से H और M को एक साथ म्यू नोट मिला है तो बाहर कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि म्यू नोट को इधर गुना में तो इधर भाग में ले गए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, ध्यान से देखिए, म्यू आर H वेक्टर
एच वेक्टर यहाँ पर बराबर के चिन्ह होगा मेरे भाई, ठीक है, बराबर के चिन्ह, एक मिनट, हाँ बराबर के चिन्ह। तो यहाँ पर आप लोग को है एच बटे एक, हाँ यहाँ पर बराबर है, तो म्यू आर एच वेक्टर बराबर एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो ये एच वेक्टर क्या चीज़ में है, गुना में, तो इधर कहाँ चलाएगा, बटा में। यहाँ पर बराबर के चिन्ह छूट गया है, ठीक है, बराबर के चिन्ह यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। आगे की और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका बचा हुआ है, 60 को टोटल मैं दूंगा, तो वो मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, एकदम आप लोग चिंता ना करें। चलिए उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो एच से एच कट गया, तो ठीक है, तो यानी कि एक बच गया जैसे के तैसे, यानी कि म्यू, तो म्यू आर जैसे के तैसे, तो 1 प्लस इसको हम लोग काई एम कहते हैं, ठीक है, एम बटे एच को हम लोग क्या कहते हैं, काई एम, क्या कहते हैं भाई, काई एम कहते हैं, ठीक है। और काई एम यही तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, तो काई एम बराबर इधर प्लस में तो इधर माइनस में, एकदम मेरे भाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हाँ, चलिए मेरे भाई 44 नंबर में देखिए आप लोग, बस इसके बाद एक और रहेगा क्वेश्चन, उसका ख़त्म स्वाहा। क्या चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक चुंबकीय तीव्रता के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन के बराबर होता है। यानी कि काई एम से हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति को सूचित करते हैं, काई एम बराबर चुंबकन बटा में चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, जहाँ एम चुंबकन है, ठीक है, पदार्थ का, एच जो है पदार्थ का चुंबकीय तीव्रता है। हाँ मेरे भाई, दोनों के अनुपात हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हमें आशा है कि आप लोग ले लिए हैं। तो चलिए मेरे भाई, यह है आप लोग को 45 नंबर यानी कि लास्ट नंबर आज का क्वेश्चन। इसके बाद मैं 15 क्वेश्चन और देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को 100% अगर 95 पार करना है तो डेली टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या लगाना, तो डेली टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग आइएगा, कहाँ पर, चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को फिर से। तो मेरे प्यारा लाल, यहाँ पर आप लोग को आना है गूगल पर, और गूगल पर सर्च करना है हे स्टडी, हे गूगल प्रभु हमार महामहिम, हे त्रिलोकन, आप स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च कीजिए। और मेरा जो गेसिंग आप लोगों को कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। मैं जो भी गेस करता हूँ एकदम 100% आप लोग को एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है, तो जैसे ही वो सर्च कीजिएगा तो सर्च कर दिए। चलिए भैया, सर्च किए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को इस तरह से कलर आएगा। डेली टेस्ट आप लोगों को लगाना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर आप लोग को सभी चीज़ का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, 12th का। और सबसे नीचे चलना है स्क्रॉल करके, और नीचे जो आप लोग टेस्ट लगाइए, कैसे लगाना है, तो आप लोग क्लिक कीजिएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर 162 को अभी तक लगाया है क्लिक। आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद अज्ञा जी का निधन कब हुआ, तो आप लोग को जो इच्छा है सो मारिए। तो यहाँ पर हम ये मार दिए, सही हो गया तो सही हो गया। अगर मान लिया जाए कि अगर गलत मारेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मान लीजिए कीजिए चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो चलिए हम इसमें गलती चाहे सलती इस पर टिप दिए, तो चलिए भैया ये सही हो गया। गलती टिपिएगा, चलिए एगो गलती मारते हैं, ये भैया एकदम सही हो रहा है, देखते हैं एकदम सही हो रहा है। 1924 मारे, चलिए एगो गलती मार दिए हम। तो 1925 में दिनकर जी के कविता पहली बार प्रकाशित हुआ था, हम 1924 मारे तो ये गलत बता दिया। तो याद कर लीजिएगा लगले के लगले, ठीक है। सेट मारिए डेली आकर के, यहाँ पर सेट मारना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो है PDF अगर लेना है फिजिक्स का, तो आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ, 9097020615 पर आप लोग डायल कीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा एकदम मेरे भाई। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर में। चलिए हमारे प्यारे लाल, यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय तीव्रता को परिभाषित करें। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिए। यदि किसी पदार्थ को चुंबकित होने पर पदार्थ अपना चुंबकीय क्षेत्र BM वेक्टर हो जाता है, कौन वेक्टर, BM वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और विमुक्त आकाश में उस पदार्थ को रखने से पहले चुंबकीय क्षेत्र B हो जाता है, तो पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कैसे सूचित करेंगे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए, हाँ चलिए एकदम, तो यहाँ B वेक्टर बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग B वेक्टर से सूचित करते हैं, तो BM वेक्टर प्लस B नोट वेक्टर। यहाँ B नोट वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू नोट वेक्टर, म्यू नोट इंटू H वेक्टर। फिर इसको हम लोग इस तरह से डिनोट किए, ठीक है। उसी को हम लोग समीकरण मान लिए थे, एक समीकरण माने थे ना, उसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है, इसका मान रख दिए। तो इसमें समीकरण एक में BM के मान BM के मान यहाँ पर हम लोग रख दिए, यहाँ पर ये वाला रख दिया, यहाँ पर भी इसका मान रख दिए। तो दोनों का मान यहाँ पर, ये दोनों का मान, ये और ये दोनों का मान रख दिए यहाँ पर। तो चलिए रखने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को इस प्रकार से म्यू नोट कॉमन हो गया, तो ये आप लोग को M वेक्टर H वेक्टर बच गया। तो क्या होता है,
एच वेक्टर, यहाँ पर एच वेक्टर, यार ध्यान से देखिएगा। इम्यूनेट क्या है तो गुना में, तो इधर कहाँ चलेगा तो भाग में। अब एम वेक्टर इधर प्लस में तो उधर कथी में जाएगा तो माइनस में। एच वेक्टर जैसे के तैसे, तो वही बात यहाँ पर हम लोग किया है। अब क्या करें, इसे एच वेक्टर से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, चुंबकीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एकदम एम्पियर मीटर इनवर्स। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि आप लोगों को वेबसाइट पर जाना है, कैसे कैसे डेली टेस्ट लगाना है। ठीक है मेरे भाई, अगर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, एक लाइक कर देंगे। और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि डेली लाइव जो है आप लोग को आते थे, आज जो है लाइव नहीं आए, तबीयत मेरा बहुत ख़राब है, ठीक है, इसलिए लाइव नहीं आया, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो मेरे भाई अगर आप लोग नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव PDF फ्री में दिया जाता है, और सब्जेक्टिव का जो है मैं बता दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा। मात्र इसका प्राइस मैं रखा हूँ 10 रुपया PDF का। कितना, 10 रुपया PDF का, 15 को का 10 रुपया। यदि 10 रुपया में आप लोग को लेना है तो आप लोग उसी नंबर पर कॉल कीजिए, गूगल पे या फ़ोन पे करना होगा आप लोगों को। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर दे देना होगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिएगा उधर से, क्या मैं पेमेंट कर दिया हूँ, वैसे आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मेरे भाई पूरा 45 क्वेश्चन दिया जाएगा, पूरा 45 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोग स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार पर जाइए, वहाँ पर सभी चीज़ लिंक जो है आप लोग को हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग जरूर वहाँ पर विजिट करें। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।